प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ने कहा कि महाराज जी कथा करते हो? बोले करते हैं। बोले आपका तो ठीक है, पर तुलसीदास जी ने नारियों की बड़ी निंदा की है, नारियों के लिए बड़ा भरा बुरा कहा है। तो क्या कह दिया? बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी। बोले हमें तो ताड़ने का अधिकारी बता दिया। आपका तो ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। अच्छा, तुलसीदास जी ने केवल नारियों के लिए नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने पुरुषों के लिए भी लिखा है। नारी भुई ग्रह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए होए सन्यासी। ये जो एक चौपाई है ताड़ना के अधिकारी, भगवान जाने न जाने कैसे इतनी प्रसिद्धि मिल गई इसको कि महाराज हर व्यक्ति यही गाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी समाज के एक ऐसे सजग कवि रहे हैं कि उन्होंने जहां कहीं भी समाज के हिस्से में कमी पाई, वहां उन्होंने अपने शब्द रूपी बाणों का प्रहार निश्चित रूप से किया है। कोई भी बच नहीं सका उनके बाण के प्रहार से। एक बात आती है कि भाई किसी ने कहा कि महाराज तुलसीदास जी पहले क्या थे? कुछ नहीं थे। इसमें एक साइकोलॉजिक इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। क्या? बोले पहले तो कुछ थे नहीं तुलसीदास जी, पत्नी ने डांटा फटकारा सो तुलसीदास बन गई। तो उनको तो उनका गुणगान करना चाहिए। उनको तो चाहिए कि महाराज जो भी ग्रंथ आपने लिखा है उस ग्रंथ को नारी को समर्पित करते, ना कि तुम नारी की निंदा करते। ये बड़े बड़े विचारकों के विचार हैं। या तो हम ये समझ लें कि भाई ऐसे बड़े बड़े विचारकों को हम बड़ा विचारक मानते हैं, या बुद्धिमान जो व्यक्ति है उनको समझे कि ये विचारक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना विचार नहीं कर पा रहे कि जो एक सूक्ष्म बात लिखी गई है उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ का अनर्थ करने में लगे हैं। तो वो बड़े विचारक किस बात के रहेंगे? ये एक बात हुई। तो कहा कि भैया तुलसीदास जी पहले से तुलसीदास थे कि डांट के बाद तुलसीदास जी बन गए, ये बात आई। तो देखो, जिस किसी दिए में कोई दीपक तैयार रखा है, घी पड़ा हुआ है, उसमें दीपक में बत्ती लगी हुई है, केवल आकर के करना क्या है कि उसमें माचिस में से तीली निकाल करके माचिस की तीली लगानी है, तो दीपक की लौ जलने लगती है, प्रज्वलित हो जाता है। तो यही स्थिति है। तुलसीदास जी बिल्कुल तैयार हैं, केवल उसमें आकर के एक तीली की एक लौ दिखाने की आवश्यकता है। किसी भी दीपक में वो तैयार ना हो, ना घी हो ना बाती हो, उसमें तो पूरी माचिस फूंक कर चले जाओ, वो जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं। तो तुलसीदास जी तो केवल उनको एक चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी, तो वो तुलसीदास हो गए। किसी ने कहा नहीं महाराज, पत्नी की डांट नहीं पड़ती तो महाराज तुलसीदास कैसे बन जाते? तो कहा गया कि भैया ये बताओ, तुलसीदास अगर पत्नी की डांट से ही तुलसीदास बनते तो महाराज आज हर घर में एक तुलसीदास बैठा होता। क्योंकि आज की जो स्थिति है, हर घर में कहीं ना कहीं से पति ही प्रताड़ित है। तो ये बात आई कि हर घर में तुलसीदास होते अगर पत्नी की डांट फटकार से ही बनते। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हमें एक बात ये भली भांति जान लेनी चाहिए कि जिस वाक्य में, जिस बात में हम कमी निकाल रहे हैं वो बात है कहाँ की, कौन क्या किससे कह रहा है, ये बात हमें बड़ी जानना आवश्यक हो जाती है। कि जब हम किसी में कमी निकालते हैं या जिसको सुन करके पढ़ करके हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, तो जरूरी होता है कि हमें ये बात भली भांति जाननी चाहिए, तभी हमें उसका उचित ज्ञान मिल पाता है।
जब भगवान उस समुद्र के पास पहुंचे, रास्ता नहीं दे रहा है, कुपित हो गए, क्रोधित हो गए भगवान, तो समुद्र जो है मनुष्य मानवीय रूप धारण करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्रभु भलकीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। बोले भगवान तुमने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे शिक्षा दे दी। इसके बाद कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्यों? क्योंकि महाराज ये जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो आपके द्वारा जो 5 तत्व बनाए गए हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं जड़ तत्व हूँ, जो आपने मुझे सेवा दी है उसी के माध्यम से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरा काम है बड़ी लंबी लंबी लहरों के साथ उठना, और आप चाहते हो कि महाराज मैं उठूँ ना, लहरों के साथ ना आऊँ जाऊँ, तो ये तो आपने सेवा दी है, उसको तो मैं करूँगा, लेकिन इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, समुद्र कह रहा है। तो फिर भी आपकी बहुत कृपा है मुझ पर कि जो आपने प्रभु भलकीन सीख मोहि दी, मुझे बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे आपने शिक्षा दी कि मुझे करना क्या है, आपने ये बताया मुझे। तो यहाँ कहा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। बात आई कि महाराज ढोल ताड़ना किस प्रकार का, कहाँ पे अर्थ लगेगा? ढोल है, यदि हम ढोल को घूंसे से, लात घूंसों से, डंडे से मारने लग जाए तो ढोल बजेगा। जिस तरीके की हम उस ढोल से ध्वनि प्राप्त करना चाहते हैं वो उस तरह की ध्वनि नहीं प्राप्त होगी, बल्कि वो फट जाएगा, नाश हो जाएगा ढोल का। तो किस तरह से यहाँ उसको ताड़ना का अर्थ जो है वो एक अपने हथेली का प्रयोग करके, उंगलियों का प्रयोग करके, जो गुरु के द्वारा शिक्षित है, शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, जो जानकार है, वही अपनी उंगलियों से, हथेलियों से उसको बजाए, फिर उसमें से सुंदर ध्वनि को प्रकट करे। शिक्षा नहीं है, गुरु की बताई हुई शिक्षा हमारे पास नहीं है, और हम ढोल के पास जाके बैठ जाए और धमाधम उसे बजाने लगे तो क्या उसमें से हमें वो ध्वनि प्रकट सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं उसे बजाना। बजाना जानेंगे तभी तो वो हमें सुंदर ध्वनि प्राप्त कराएगा। यहाँ पर बात आई कि ढोल के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे अंदर शिक्षा होगी तभी हम उस ढोल को ठीक भांति बजा पाएंगे। ताड़ना का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, ढोल गंवार। गंवार की बात आई तो कहा कि भाई कुछ लोग बैठे हों समाजी, और समाज के लोगों के बीच में कोई गंवार व्यक्ति इस बीच में आ जाए। अगर हम उससे कहें कि आइए महाराज विराजिए, श्रीमान जी बैठिए, तो उसको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उस समाज में बैठा नहीं है, गंवार है। तो उसको उसी के ढंग से समझाया जाए तब जाकर वो समझेगा। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्रों के लिए देखो बहुत बढ़िया बात है कि जिन शूद्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पदभाग शूद्रो अजायता, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता चंद्रमा मनसो, पदभ्याग्न शूद्रो ब्राह्मणोस्य मुखमा सीद्वा हूराजन्यः कृताः ऊरु तादस्या जदवैस्याः पदभ्याग्न शूद्रो अजायता। जिन भगवान के चरण कमलों की ब्रह्मादिक भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जन उनकी आराधना करते हैं, बड़े बड़े विद्वान मनीषीगण जिनकी साधना करते हैं, जिन चरण कमलों की, उन श्री भगवान के चरण कमलों से शूद्रों की उत्पत्ति है। तो वो बहुत ही बुद्धिहीन है जो शूद्रों को निकृष्ट समझते हैं, क्योंकि बहुत पूजनीय जगह से, वंदनीय जगह से, आराधनीय जगह से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो जो अपने कर्म से च्युत हैं, छूट चुके हैं, उनको अपने कर्म की याद दिलाना या उनको क्या करना है ये शिक्षा देना, एक ताड़ने का प्रयोग यहाँ किया गया शूद्रों के लिए। दूसरा, पशु, मानो कोई बैल है जिससे हम खेती करते हैं,
और उसको हमें हल में जोतना है, किस प्रकार उससे काम निकालना है, बग्गी में जोत करके उसे किस प्रकार हमें रास्ते पर चलाना है, ये भी एक ताड़ना हुआ, उसे शिक्षा देना। अगर बैल है उद्दंड करता है तो कमी किसकी है? मालिक की कमी है जिसका बैल है। तो ये अगर ढोल है बजता नहीं है तो किसकी कमी है? ढोल की कमी तो है नहीं। ढोल अपने आप से तो बजेगा नहीं क्योंकि जड़ है, उसको बजाने वाला चाहिए, शिक्षक चाहिए, और बढ़िया ढंग से बजा पाए ऐसी बुद्धि चाहिए है? तो वो ताड़ना हुआ इधर। दूसरा पशु नारी, नारी के लिए कहा, नारी जो 14 रत्नों में से एक रत्न है नारी। नारी का शास्त्र सिद्धांतों के बात माने तो नारियों को बड़ा संभाल के रखने का एक विधान बताया है। जैसे कोई हीरा है, कोई सोने का हार है, कोई डायमंड है, अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे, दृष्टि बच जाए उससे, आंख बचे, तो कोई उसे ले जाएगा, चोरी हो जाएगा। और चोरी नहीं भी हुआ तो इतनी बेशकीमती हीरे की, इतनी बेशकीमती सोने के हारों की क्या है? बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि इतना कीमती होने के बाद भी ऐसे पड़ा है कबाड़े की तरह। तो उनकी एक तो बेइज्जती भी है, दूसरा उनको संभाल के रखना नहीं आया तो वो चोरी भी हो सकते हैं। इसी तरह से इन 14 रत्नों में से स्त्री भी एक रत्न है। इनको दृष्टि के साथ, दृष्टि के सामने रखने का विधान बताया शास्त्रों में। यदि हम दृष्टि में न रखेंगे तो आप कुछ दिन के लिए किसी नारी को बिल्कुल छूट दे करके देख लो, ऐसा करना नहीं है। लेकिन बात बताई गई कि यदि देखा जाए तो अपनी मनमानी जब की जाती है तो महाराज जो संतति होती है, जो परिवार होता है, उथल पुथल हो जाता है। तो इसलिए दृष्टि में रखने का विधान बताया है, संभाल के रखने। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि नारी अगर बात नहीं मानती तो मारो, मारो नहीं, उसको समझाओ। अगर नारी बात नहीं मानती है, पत्नी बात नहीं मानती है, तो गलती किसकी है? पति की गलती है। क्यों? क्योंकि वो समझा नहीं पा रहा है। मूर्ख है कि वो मारता है, समझा नहीं पा रहा। दूसरा मूर्ख है, क्यों? क्योंकि मारता है, मारने से कोई समझता नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा देने की बात है, ताड़ना। जैसे कहा चाणक्य नीति में कि महाराज लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। अगर यहाँ भी जैसे कोई बालक है, 5 वर्ष तक का जब तक न हो जाए तब तक उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया जाए, है ना। और 10 वर्ष का, 5 वर्ष के बाद जो अवधि 10 वर्ष तक की है, उन 5 वर्षों के अंतर्गत में उसको शिक्षा प्रदान की जाए। 10 वर्षाणि ताड़येत यहाँ लिखा। अगर 5 वर्ष के बाद हम, ताड़ने का मतलब मारना ही होता, तो अगर बालक को मारा जाए तो 10 वर्ष होने तक तो वो बचेगा ही नहीं है, इतना मारा जाए। लेकिन यहाँ ताड़ने का अर्थ है 5 वर्ष तक लालन पालन करना। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष तक उसकी जो इंद्रियां हैं, जो बुद्धि है, विकसित होती है। 5 वर्ष के बाद उसको शिक्षा देने के लिए तत्पर कर दो, स्कूल में दाखिला करा दो, तो जो उसकी बुद्धि की जो क्षमता है बढ़ जाती है 5 वर्ष के बाद। तब जाकर के वो कैच करना सीखता है, बहुत जल्दी जल्दी कैच कर सकता है। और जब नहीं आए समझ में उसको, तब उसको समझाना ताड़ना कहा है। समझ में नहीं आए मारो, ये ताड़ना नहीं है। समझ में न आए तो उसको समझाओ, ये ताड़ना है। अगर 5 वर्ष तक प्यार करो और 10 वर्ष तक होने तक उसको मारो, तो कहाँ का प्यार रह गया भैया? कुछ नहीं। तो ये बात आई। दूसरा ये भी कहा गया कि भाई लालनात् बहवो दोषात् ताड़नात् बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। जैसे कोई बालक है माँ के पास,
तो माँ के पास इतना ममतत्व होता है, इतनी ममता होती है कि वो उसको शिक्षा नहीं दे पाती। उसके प्रेम के कारण बालक बिगड़ और जाता है। इसलिए उसको शिक्षा देने के लिए वो माँ के पास केवल ये जानता है कि माँ मुझसे प्रेम करती है, मुझे मारेगी नहीं, मोह है। तो माँ से अधिक अनुशासन किसके पास है? पिता के पास। तो पिता से उसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पिता के पास मोह तो है लेकिन माँ से कम है, इसलिए वो थोड़ा बहुत अनुशासन में उसको रखने का प्रयास करता है। इसके बाद अध्यापक के पास पिता जब भेजता है तो अध्यापक के पास इतना मोह नहीं रहता जितना माता पिता के पास होता है। तो अध्यापक के पास मोह तो रहता है लेकिन इतना नहीं होता, माता पिता से बहुत कम होता है, इसलिए अध्यापक उसको अच्छी शिक्षा दे पाता है। अगर माता पिता के पास मोह नहीं होता तो ये स्कूल सारे बंद हो जाते। यही अच्छे माता पिता ही पढ़ा लेते कि भाई हमारा बालक के पैसे ही बचेंगे। मोह है इसलिए वो पढ़ा नहीं पाते, मार नहीं पाते, समझा नहीं पाते, डांट नहीं पाते। इसलिए किसको चुना? एक टीचर को चुना, अध्यापक को चुना। वहां जाकर के वो क्या करते हैं? एडमिशन करा दिया, अब शिक्षा कौन देगा? टीचर दे। मोह वहां भी है। और चौथी बात जो आई वहां ये बात आई कि महाराज संत महात्मा के पास भेज दो बालक को। बिल्कुल मोह नहीं है संत में महात्मा में, कहाँ का मोह? अनुशासन में रखने की जो प्रक्रिया है संत महात्मा के पास ही रह सकती है। अगर हमने महात्मा के पास संत के पास बालक छोड़ दिया तो पूरा अनुशासन उस बालक के जीवन में ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुशासन में रहेगा तो महात्मा रखेंगे, नहीं रहेगा तो विदा हो, क्योंकि तेरा कोई हमने लेके तो कुछ खा नहीं लिया। अनुशासन है तो रहो, क्योंकि मोह है नहीं। इसलिए कहा कि जो ताड़ना का जो शब्द है वो अलग अलग है, हर जगह बदल जाता है। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी। ये जो कनक है, एक कनक का अर्थ है स्वर्ण और एक कनक का अर्थ है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। बा खाए बोराए या फिर बा पाए पछताए। शब्द एक है। एक के पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? बोरा जाता है। क्या पाने पर? क्या स्वर्ण पाने पर बोरा जाता है, अधिक आ जाए धन। और एक के खाने पर बोरा जाता है, क्या? धतूरा। तो जो ताड़ना की जो बात आई, क्या नाम है इसका? सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हर जगह अपना एक सीमित अर्थ है, हर वस्तु के साथ उसका अर्थ बदल गया, इसलिए उसको कहा गया कि ताड़न के अधिकारी। अपने अंदर कैसी शिक्षा है, अपने अंदर कैसी समझ है, अपने अंदर कैसे संस्कार है, कैसा अनुशासन है, उसी के द्वारा हम उस ताड़ना जो शब्द है उसका अर्थ लगा सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे।